क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लोग माउंट एवरेस्ट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक कोई इंसान कैलाश पर्वत की चोटी पर क्यों नहीं चढ़ पाया? ये सवाल सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि सदियों से चल रही एक गूढ़ कहानी है, जो विज्ञान और आस्था दोनों से जुड़ी है। कहा जाता है कि अगर कोई कैलाश की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो वो या तो लौटकर नहीं आता, या उसका शरीर और मन दोनों असंतुलित हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो इसे दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे खतरनाक स्थान बनाता है? तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में स्थित यह पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। कैलाश की ऊंचाई लगभग 66-38 मीटर है, लेकिन बात इसकी ऊंचाई की नहीं, बल्कि इसकी ऊर्जा की है। इस पर्वत के आसपास 4 महान नदियां जन्म लेती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली। 4 दिशाओं में बहने वाली ये नदियां मानो 4 युगों की तरह हैं, जो समय के साथ सब कुछ बदल देती हैं। लेकिन कैलाश को कोई छू नहीं पाता। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास कहा गया है। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ ध्यान और समाधि में लीन रहते हैं, और यह पर्वत खुद उनकी शक्ति का प्रतीक है। बौद्ध इसे कांग रिनपोछे यानी कीमती रत्न पर्वत कहते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहा गया है, जहाँ पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। और तिब्बती बौद्ध धर्म में भी यह स्थान देवताओं का पवित्र निवास है। 4 धर्म, एक पर्वत, इतनी एकरूपता अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर यह इतना पवित्र स्थान है, तो क्या कोई इसे छूने की कोशिश नहीं कर सकता? इतिहास में कई बार लोगों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सबसे पहले 11वीं सदी में तिब्बती संत मिलारेपा ने कहा था कि वे इस पर्वत के रहस्य को समझ चुके हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश के चारों ओर घूमते हुए कुछ ऐसा अनुभव किया जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति इस पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश, वरना उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। 20वीं सदी में भी कुछ अभियानों ने कोशिश की। 1926 में ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यूग रुटलेज ने कैलाश की चढ़ाई की अनुमति मांगी, लेकिन स्थानीय लामा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जो चोटी देवताओं की है, उस पर इंसान का कदम रखना पाप है। 1980 में चीन ने एक टीम भेजने की योजना बनाई थी, पर आधिकारिक रूप से वो मिशन रद्द कर दिया गया। कहा गया कि धार्मिक कारणों से अनुमति नहीं दी गई, लेकिन स्थानीय अफवाहों के अनुसार जो लोग उस रास्ते पर गए थे, वे लौटकर सामान्य नहीं रहे। किसी को मानसिक असंतुलन हुआ, किसी ने बताया कि उन्हें पर्वत के पास रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। अब बात करते हैं विज्ञान की। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के सबसे जियोमैग्नेटिक पॉइंट्स में से एक है। इसका आकार इतना परफेक्ट पिरामिड जैसा है कि सैटेलाइट इमेज देखकर लगता है मानो इसे किसी ने डिजाइन किया हो। चारों दिशाओं में बिल्कुल सटीक कोनों पर झुका हुआ है। इतना सटीक नेचुरल स्ट्रक्चर बनना लगभग असंभव माना जाता है। कुछ रिसर्चर मानते हैं कि कैलाश यानी एक्सिस मंदी, ब्रह्मांड की धुरी, यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि अगर कोई व्यक्ति इसके ज्यादा पास चला जाए, तो उसके शरीर की कोशिकाएं तेजी से बूढ़ी होने लगती हैं। यह कोई धार्मिक बात नहीं, बल्कि कई यात्रियों ने बताया है कि कैलाश के पास घड़ी के कांटे तेजी से घूमने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गड़बड़ करने लगते हैं और शरीर में असामान्य थकावट महसूस होती है। कुछ लोग इसे टाइम डायलेशन इफेक्ट से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि कैलाश के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र समय को प्रभावित करता है, यानी वहां समय का प्रवाह अलग तरह से चलता है। वैज्ञानिक इसे साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन कई यात्रियों की गवाही यही कहती है कि कैलाश की परिक्रमा के दौरान उन्हें समय और स्थान का बोध नहीं रहा। कैलाश की चोटी की बात करें तो उसका आकार लगभग पिरामिड जैसा है, और यह चारों दिशाओं से एकदम सिमेट्रिक है। बर्फ की परतों में बनने वाले पैटर्न ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने जानबूझकर मंदिर की संरचना बनाई हो। सैटेलाइट फोटो में दिखता है कि कैलाश के आसपास दर्जनों छोटे छोटे पर्वत हैं, जो किसी माला की तरह उसके चारों ओर व्यवस्थित हैं।
और बीच में है कैलाश, एकदम केंद्र में, जैसे कोई ब्रह्मांड का दिल हो। अब सोचिए, अगर यह पर्वत इतना ऊंचा नहीं है जितना एवरेस्ट, तो फिर लोग यहाँ चढ़ क्यों नहीं पाए? असल में कैलाश की संरचना ही ऐसी है कि यह चढ़ाई को असंभव बना देती है। यह चारों तरफ से बहुत खड़ी है और बर्फ की सतह बेहद नाजुक है। ऊपर जाते जाते अचानक दरारें बन जाती हैं और बर्फ का दबाव कुछ सेकंड में चट्टानों को खिसका देता है। मतलब किसी भी दिशा से चढ़ना लगभग आत्महत्या जैसा है। लेकिन असली रहस्य ये नहीं है कि रास्ता मुश्किल है। असली रहस्य ये है कि जो भी इसे छूने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ अनोखा होता है। रशियन पर्वतारोही सर्गेई सिरोटकिन ने एक बार कहा था कि कैलाश पर्वत को देखकर उन्हें लगा जैसे वो किसी जीवित वस्तु को देख रहे हों। उन्होंने लिखा था कि जब उन्होंने कैमरा कैलाश की दिशा में किया तो उनकी बैटरी अपने आप खत्म हो गई, जबकि बैकअप पूरी तरह चार्ज थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि वहां खड़े रहना कुछ मिनटों के बाद असहनीय हो गया, जैसे शरीर के अंदर कुछ खींच रहा हो। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने कैलाश को प्राकृतिक पिरामिड कहा है। उनका दावा है कि यह पृथ्वी के ऊर्जा केंद्रों से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे ग्लोब पर देखें तो कैलाश पर्वत उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच बिल्कुल मध्य में आता है। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि कैलाश के अंदर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर हैं जो पृथ्वी की एनर्जी को चैनल करते हैं और यही कारण है कि यह पर्वत रहस्यमय कंपन उत्पन्न करता है जो आसपास के क्षेत्र में महसूस किए जा सकते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कैलाश पर्वत के ठीक सामने है मानसरोवर झील और थोड़ी दूरी पर है राक्षसताल। मानसरोवर का पानी हमेशा शांत और नीला रहता है, जबकि राक्षसताल का पानी उग्र और गहरा है। कहते हैं कि मानसरोवर सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और राक्षसताल नकारात्मक का, यानी कैलाश के पास दोनों तरह की शक्तियां मौजूद हैं, सृजन और विनाश। जैसे शिव के भीतर ब्रह्मा और काल दोनों समाये हों। अब अगर हम इस जगह की धार्मिक मान्यताओं को थोड़ा और गहराई से देखें तो हर धर्म इसे अलग नजरिए से देखता है, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, यहाँ कोई इंसान नहीं, सिर्फ देवता का अधिकार है। हिंदू इसे शिव का निवास मानते हैं। बौद्ध मानते हैं कि यहाँ बुद्ध का रूप चक्रसंवर निवास करता है और बौद्ध धर्म में कहा गया है कि यहाँ से ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई, यानी चारों मान्यताएं एक ही दिशा में इशारा करती हैं। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि अस्तित्व का केंद्र है और यही वो वजह है कि यहाँ किसी को चढ़ने की अनुमति नहीं है। चीन ने 2000 के दशक में भी जब कुछ विदेशी पर्वतारोहियों को परवानगी देने की सोची तो स्थानीय लामा ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कैलाश की चोटी पर चढ़ना किसी देवता के सिर पर पैर रखने जैसा है और यही बात तिब्बत के लोग आज भी मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश के आसपास के क्षेत्र में जो अनोखी चुंबकीय तरंगे हैं वो हमारे मस्तिष्क की लहरों को प्रभावित करती हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ ध्यान लगाना बाकी दुनिया के मुकाबले कई गुना आसान हो जाता है। इसलिए कई साधु यहाँ आते हैं, महीनों तक ध्यान करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने वहाँ समय रुकते हुए महसूस किया। कैलाश का यह है रहस्य सिर्फ भूगोल या आस्था तक सीमित नहीं है। यहाँ की हर हवा, हर पत्थर और हर दिशा कुछ कहती है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। यहाँ चढ़ना शायद असंभव नहीं बल्कि अनुचित है, क्योंकि यह पर्वत खुद एक जीवित चेतना की तरह है जो उन लोगों को दूर रखता है जिनका मन अशांत है। कैलाश पर्वत के आसपास जब भी कोई जाता है तो वहाँ का माहौल अपने आप कुछ बदल देता है। हवा बहुत शांत होती है, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। लोग कहते हैं कि वहाँ हर तरफ एक ऐसी कंपन है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। कई यात्री बताते हैं कि जैसे ही आप कैलाश की दिशा में नजर डालते हैं, भीतर कुछ हलचल होने लगती है, जैसे शरीर और आत्मा दोनों उस स्थान को पहचान लेते हैं। कुछ यात्रियों ने तो यहाँ तक बताया है कि जब उन्होंने कैलाश के करीब ध्यान लगाया
तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिमाग में सीधा कोई ऊर्जा प्रवाहित कर दी हो। यह सिर्फ कल्पना नहीं थी, उनके शरीर की धड़कन, सांस और सोचने का तरीका तक बदल गया। एक रूसी वैज्ञानिकों की टीम ने एक बार कहा था कि कैलाश पर्वत के पास स्पाइरल क्लाउड फॉर्मेशन यानी घुमावदार बादल अपने आप बनते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन बादलों को अपने इर्द गिर्द खींच रही हो। यह बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के पास देखा जाता है। अब सोचो, अगर कोई जगह चुंबकीय ऊर्जा का इतना बड़ा केंद्र है तो वहां का हर जीव, हर इंसान, हर चीज किसी न किसी रूप में प्रभावित तो होगी ही। यही वजह है कि कैलाश के पास ध्यान करने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ का समय रुक सा जाता है। कुछ यात्रियों का कहना है कि कैलाश की परिक्रमा में उन्हें कुछ घंटे लगे, लेकिन जब वे लौटे तो उनकी घड़ियों में पूरा दिन बीत चुका था, जबकि उन्हें खुद लगा कि सिर्फ कुछ ही समय हुआ है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, कई बार रिकॉर्डेड रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र है। कैलाश की परिक्रमा को ही कैलाश मानसरोवर यात्रा कहा जाता है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, लगभग 52 किलोमीटर की परिक्रमा जो तिब्बती ऊंचाई पर होती है। वहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है, तापमान माइनस में चला जाता है और हर कदम पर शरीर टूटता है, लेकिन कहते हैं जो इसे पूरा कर लेता है उसका जीवन बदल जाता है। लोग मानते हैं कि यह यात्रा व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध करती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर जाकर शरीर का पूरा जैविक सिस्टम रिफ्रेश होता है, पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, नई बनने लगती हैं, यानी शरीर का रीसेट हो जाता है। अब एक पुरानी तिब्बती कथा है, कहा जाता है कि जब एक साधु ने कैलाश की दिशा में आंखें बंद करके ध्यान किया तो उसने देखा कि पर्वत के ऊपर से तेज प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे आसमान में घुल गया। उसने कहा वह स्वयं महादेव थे जिन्होंने उस समय वहां अपनी उपस्थिति दिखाई। अब यह बात मानो या न मानो, लेकिन दिलचस्प यह है कि कैलाश के आसपास रात में कई बार अजीब रोशनी देखी गई है जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिला। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में आता है, अगर कोई कैलाश पर चढ़ जाए तो क्या होगा। पहली बात, किसी को इसकी अनुमति नहीं है। धार्मिक तौर पर इसे पाप माना जाता है, लेकिन मान लो कि कोई वैज्ञानिक या पर्वतारोही यह कोशिश करे। इतिहास में कुछ ने की भी सबसे प्रसिद्ध घटना 2001 की है, जब एक चीनी पर्वतारोही टीम ने कोशिश करने की योजना बनाई, लेकिन उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही टीम लीडर अचानक बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। बाकी टीम ने यह यात्रा रद्द कर दी और कहा जाता है कि उन्होंने बाद में सपनों में कैलाश का दर्शन देखा, जहां एक विशाल आकार ने उनसे कहा, जो यहां आने की कोशिश करेगा वो वापस नहीं जा पाएगा। कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत की ऊर्जा किसी भी मानव शरीर के लिए असहनीय है। वहां चढ़ने की कोशिश करते ही शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है, कोशिकाएं तेजी से बूढ़ी होने लगती हैं। कुछ रिसर्च पेपर्स में इसका जिक्र है कि कैलाश के आसपास रेडिएशन या माइक्रोवेव जैसी तरंगें हैं जो किसी इंसान के नर्वस सिस्टम को असंतुलित कर सकती हैं। अब थोड़ा कल्पना करो, अगर कैलाश सच में भगवान शिव का निवास है तो क्या यह संभव नहीं कि यह पर्वत किसी अलौकिक सुरक्षा कवच से घिरा हो। हिंदू मान्यताओं में कहा गया है कि जो भी इस पर्वत को छूना चाहता है उसका अहंकार पहले टूटता है, क्योंकि यह स्थान ईश्वर का केंद्र है जहां पहुंचने के लिए सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी तैयार होनी चाहिए। शायद यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से शुद्ध नहीं, वह वहां टिक नहीं सकता। रहस्य यही खत्म नहीं होता। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने कैलाश के पास मानव जैसी आकृतियां देखी जो कुछ ही सेकंड में गायब हो गईं। कोई कहता है वह ध्यान में बैठे योगी थे, कोई कहता है देवदूत। वैज्ञानिक इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी से दिमाग भ्रम पैदा करता है, लेकिन जो लोग इसे महसूस कर चुके हैं उनके लिए यह भ्रम नहीं, अनुभव है। एक और अनोखी बात,
कैलाश पर्वत की बर्फ कभी पूरी तरह पिघलती नहीं, जबकि इसके आसपास के अन्य पहाड़ों पर बर्फ के स्तर मौसम के साथ बदलते रहते हैं। यहाँ की बर्फ में अजीब तरह की चमक होती है, मानो वो अंदर से प्रकाशित हो रही हो। वैज्ञानिक कहते हैं यह प्रकाश परावर्तन का असर है, लेकिन कुछ साधु कहते हैं कि यह शिव ऊर्जा की लहरें हैं जो बर्फ के माध्यम से बाहर आती हैं। इतिहास में कैलाश को लेकर एक रहस्यमय थ्योरी और भी है कि यह पर्वत मानव निर्मित संरचना हो सकता है। कुछ रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कैलाश का पिरामिड आकार किसी प्राचीन सभ्यता का संकेत है। उनके अनुसार यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक एंटीना है जो ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त करता है। इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन अगर आप कैलाश के आसपास की पहाड़ियों को देखें तो उनका पैटर्न सच में कुछ असामान्य लगता है। कई पहाड़ एकदम सर्कल में व्यवस्थित हैं, जैसे किसी डिजाइन का हिस्सा हो। अब बात करते हैं शिव से जुड़ी एक प्राचीन कथा की। जब समुद्र मंथन हुआ तब हलाहल नामक विष निकला था। देवता और दानव दोनों उससे डर गए। तब भगवान शिव ने वह विष पी लिया और उनकी कंठनील हो गई। कहा जाता है कि विष की उस शक्ति को संभालने के लिए उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर तप किया और वही स्थान बाद में कैलाश कहलाया। यानी यह पर्वत वह जगह है जहां शिव ने अपनी सबसे बड़ी तपस्या की। तिब्बती ग्रंथों में भी लिखा है कि कैलाश एक स्टेयरवे टू हेवन है, यानी स्वर्ग की सीढ़ी। वहां तक सिर्फ आत्मा जा सकती है, शरीर नहीं। इसलिए यह पर्वत खुद तय करता है कि कौन उसके करीब जाएगा और कौन नहीं। अब एक और दिलचस्प चीज, कैलाश पर्वत को अगर ऊपर से देखें तो उसके चारों दिशाओं में बिल्कुल बराबर कोनों पर 4 घाटियां हैं। यह बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जैसा प्राचीन भारतीय मंदिरों में होता है, जहां 4 दिशाओं में 4 द्वार बनाए जाते हैं। यानी कैलाश खुद एक विशाल मंदिर है और उसकी आकृति किसी वास्तुशास्त्र से बनी लगती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कैलाश पर्वत धरती पर माउंट मेरू का भौतिक रूप है। वह काल्पनिक पर्वत जो वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मांड का केंद्र है। अगर यह बात सच है तो कैलाश कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां समय और स्थान दोनों रुक जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ की यात्रा करने वालों का कहना है कि वहां पहुंचने के बाद आपके भीतर कुछ टूटता है, अहंकार, भय, मोह, सब कुछ, और जो बचेगा वह सिर्फ शांति है। कैलाश का रहस्य शायद कभी पूरी तरह सुलझेगा नहीं, क्योंकि यह पहाड़ सिर्फ चट्टानों और बर्फ का ढेर नहीं है। यह आत्मा की परीक्षा है और जो इसे समझने की कोशिश करेगा उसे खुद को समझना पड़ेगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक क्वांटम पॉइंट है जहां ऊर्जा, चेतना और पदार्थ तीनों का संतुलन है। इसीलिए यहाँ समय का नियम अलग है और इसीलिए यहाँ कोई टिक नहीं पाता। यह जगह शायद ब्रह्मांड की उस संरचना का हिस्सा है जहां से सृष्टि शुरू हुई थी। इस सब के बीच एक बात साफ है, कैलाश पर्वत की चोटी शायद किसी इंसान के लिए नहीं बनी, वह सिर्फ देखने, अनुभव करने और महसूस करने के लिए है। क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस उन्हें महसूस करना ही पर्याप्त है। कैलाश पर्वत को लेकर जितनी कहानियां हैं उतने ही सवाल भी हैं। हर कोई जानना चाहता है आखिर इस पर्वत का रहस्य क्या है। क्या ये सच में भगवान शिव का निवास है या फिर कोई वैज्ञानिक चमत्कार जो अभी तक समझ में नहीं आया। पर सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर कोई इंसान इसलिए नहीं चढ़ सकता क्योंकि वहां के आसपास की ऊर्जा मानव चेतना से बहुत ऊपर की है। जब कोई व्यक्ति उस ऊर्जा के दायरे में प्रवेश करता है तो उसका शरीर और दिमाग दोनों अपने सामान्य संतुलन से बाहर चले जाते हैं। कुछ यात्रियों ने बताया कि कैलाश की दिशा में चलते हुए उन्हें अचानक सिर में भारीपन महसूस हुआ। किसी को उलझन, किसी को तेज सिर दर्द और कुछ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मन में झांक लिया हो। ये सब बातें सुनने में अजीब लगती हैं, लेकिन जब इतने लोग एक जैसी अनुभूति बताते हैं तो इसे
नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। अब सोचो, अगर कैलाश सच में शिव का निवास है तो वो शक्ति, वो ऊर्जा क्या किसी साधारण इंसान के लिए सहना संभव है? शायद नहीं, क्योंकि यह वह स्थान है जहां हर चीज अपनी चरम सीमा पर है, शांति भी, शक्ति भी और रहस्य भी। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव वही निवास करते हैं जहां समय का कोई अर्थ नहीं होता, और कैलाश वह स्थान है जहां समय वास्तव में धीमा पड़ जाता है। कुछ यात्रियों ने कहा है कि जब उन्होंने कैलाश की परिक्रमा की तो उन्हें लगा जैसे हवा में कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो, एक गूंज जो किसी मंत्र की तरह बार बार दोहराई जा रही हो। यह गूंज सुनने में धीमी होती है, लेकिन उसके कंपन को शरीर महसूस करता है। वैज्ञानिक इसे इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, यानी ऐसी ध्वनियां जिनकी आवृत्ति इतनी कम होती है कि इंसान के कान उन्हें ठीक से नहीं सुन सकते, लेकिन शरीर उन्हें महसूस करता है। कैलाश की चट्टानों और बर्फ के पैटर्न इस तरह की तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं, और यही कारण है कि वहां ध्यान करने वाले साधु कहते हैं कि उन्हें वहां शिव की उपस्थिति महसूस होती है। अब मान लो कोई इंसान तकनीक की मदद से कैलाश पर चढ़ भी जाए तो क्या होगा? पहली बात, वहां का ऑक्सीजन स्तर बहुत कम है और तापमान अक्सर -20 से नीचे चला जाता है। लेकिन अगर किसी ने इन सब सीमाओं को पार कर भी लिया तो उसके शरीर में समय का असर बदल जाएगा। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि कैलाश की ऊर्जा हमारे DNA को प्रभावित कर सकती है। इसका असर यह होगा कि शरीर की कोशिकाएं या तो बहुत तेजी से बूढ़ी होंगी या उनका चक्र रुक जाएगा, यानी इंसान या तो पल भर में बूढ़ा हो जाएगा या सदियों तक वैसा ही रह जाएगा। यह सुनने में असंभव लगता है, लेकिन यही चीज कैलाश को टाइमलेस जोन बनाती है। तिब्बती लामा कहते हैं कि जो व्यक्ति कैलाश की चोटी को देख भी लेता है उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उस क्षण में उसकी आत्मा भगवान से एकाकार हो जाती है। इसलिए वहां चढ़ना नहीं, वहां तक पहुंचना ही साधना माना गया है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है कि कैलाश पर कोई नहीं चढ़ सकता क्योंकि यह पर्वत खुद चलता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो सच में हिलता है, बल्कि उसकी ऊर्जा की दिशा हर पल बदलती रहती है। इसलिए जो रास्ता अभी दिख रहा है कुछ ही देर में वैसा नहीं रहता। कई यात्रियों ने कहा कि रास्ते के पत्थर अपने आप हिलते हुए लगते हैं या दिशा बदल देते हैं। यह सब भले भ्रम लगे, लेकिन जब इतने लोग एक ही तरह की बात कहें तो रहस्य गहराता जाता है। अब एक सवाल जो हमेशा से लोगों के मन में रहा है, क्या कैलाश पर्वत कोई एलियन स्ट्रक्चर है? कुछ पश्चिमी शोधकर्ता इसे प्राचीन ऊर्जा स्टेशन मानते हैं। उनका कहना है कि हजारों साल पहले कोई सभ्यता थी जिसने इस पर्वत को एक कॉस्मिक मशीन की तरह बनाया। उनकी थ्योरी के मुताबिक कैलाश के आसपास का क्षेत्र एक तरह का ऊर्जा ग्रिड है जो पृथ्वी के घूमने और सौर विकिरण के साथ तालमेल रखता है। हालांकि इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं, लेकिन इसकी परफेक्ट ज्यामिति इस विचार को और दिलचस्प बनाती है। वहीं भारतीय विद्वान कहते हैं कि यह सब कुछ भगवान शिव की लीला का हिस्सा है। शिव को महाकाल कहा गया है, समय के भी स्वामी। तो फिर यह आश्चर्य की बात नहीं कि जहां वे रहते हैं वहां समय का नियम भी बदल जाए। एक योगी ने कहा था, कैलाश कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। मतलब जब मन पूर्ण शांति में पहुंचता है तब वह कैलाश को अपने भीतर महसूस करता है। यही वजह है कि असली कैलाश यात्रा बाहर नहीं, अंदर की यात्रा है। अब बात करते हैं एक कमज्ञात रहस्य की। मानसरोवर और राक्षसताल के बीच की रेखा। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मानसरोवर का जल शांत, पारदर्शी और हल्का है, जबकि राक्षसताल का पानी गहरा, नमकीन और अशांत। दोनों झीलें एकदम पास हैं, लेकिन एक में जीवन है, दूसरी में नहीं। जैसे सृजन और विनाश का संतुलन शिव के दो रूपों की तरह। भोलेनाथ और महाकाल यह प्राकृतिक प्रतीक है कि ब्रह्मांड में हर शक्ति का दूसरा पहलू भी मौजूद है, और कैलाश इनके बीच का संतुलन है। कैलाश के रहस्यों में एक और बात छिपी है, वो उसका प्रतिबिंब। मानसरोवर झील के शांत पानी में
जब कैलाश का प्रतिबिंब दिखता है तो कई यात्री कहते हैं कि वह असली पर्वत से अलग दिखता है, मानो दो कैलाश हों, एक भौतिक एक आध्यात्मिक, और यह प्रतीक है स्थूल और सूक्ष्म दुनिया का। कुछ लोग तो कहते हैं कि मानसरोवर के पानी को पीने के बाद उन्होंने सपनों में वो दृश्य देखे जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखे थे। यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन शायद यही कैलाश की ऊर्जा का असर है। अब सवाल यह नहीं कि कैलाश क्या है, सवाल यह है कि क्या इंसान को हर चीज का रहस्य जानना जरूरी है। शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनसुलझा रहने देना ही सही है, क्योंकि जैसे ही इंसान सब कुछ जानने की कोशिश करता है वो अपनी सीमाओं को भूल जाता है। कैलाश हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और ईश्वर दोनों का अस्तित्व हमारी समझ से बहुत आगे है। कई यात्रियों ने कहा है कि जब वे कैलाश के सामने खड़े हुए तो उनके भीतर कुछ टूट गया, अहंकार, जिज्ञासा, भय, ये सब कुछ बचा, सिर्फ एक एहसास, यहाँ कोई है जो सब कुछ देख रहा है लेकिन खुद दिखाई नहीं देता। कैलाश पर्वत को देखना मानो खुद को देखना है। वहां पहुंचकर हर व्यक्ति समझता है कि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है, और यही कारण है कि इस पर्वत को मोक्ष का द्वार कहा गया है। कैलाश का रहस्य शायद कभी कोई सुलझा नहीं पाएगा, क्योंकि यह सिर्फ पत्थरों, बर्फ और ऊर्जा का नहीं, चेतना का रहस्य है, और चेतना को नापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो अगर कभी आपकी नजर कैलाश पर पड़े तो उसे चढ़ने की इच्छा मत करना, बस रुक जाना, सांस लेना और महसूस करना कि वही तो वो स्थान है जहां इंसान और भगवान के बीच की रेखा मिट जाती है, वही जगह जहां समय थम जाता है और आत्मा खुद से मिलती है। क्योंकि कुछ रहस्य देखने के लिए नहीं होते, बस अनुभव करने के लिए होते हैं, और कैलाश पर्वत उन्हीं में से एक है, शाश्वत, मौन और अनंत।